बिहार का लेजिस्लेटिव अब हम करेंगे, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिहार का बाइकैमरल है, ठीक है, एंड वन ऑफ 6 स्टेट्स, ठीक है, तो 6 स्टेट से पूरे मिला के जिसके पास बाइकैमरल है, तो ये पहला क्वेश्चन आ सकता है कि कितना स्टेट है, तो 6, ठीक है। बिहार के पास बाइकैमरल मतलब विधानसभा भी है एंड विधान परिषद भी है। सभा असेंबली को हम कहते हैं एंड परिषद हम किसको कहते हैं, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को, ठीक है। तो बिहार हैज़ बोथ विधानसभा एंड विधान परिषद। दिस मेक्स बिहार वन ऑफ द 6 स्टेट, और 6 में क्या है, तुम्बक से याद करो, तुम्बक, ठीक है, तुम्बक। तो टी मतलब क्या, तेलंगाना, तमिलनाडु से कंफ्यूज मत हो जाना, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल से कंफ्यूज मत हो जाना। वैसे अरुणाचल प्रदेश एक टाइम पे यूटी हुआ करता था, एंड कर्नाटका। बिहार स्पीकर एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, बिहार का स्पीकर एंड द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। बिहार विधानसभा इज इलेक्टेड बाय असेंबली एंड कैन बी रिमूव्ड बाय एब्सोल्यूट मैजॉरिटी, ठीक है। बिहार विधानसभा स्पीकर इज इलेक्टेड बाय असेंबली मेंबर्स, ठीक है। विधानसभा में क्या होता है, एलए में असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट करते हैं, एंड ये बाय एब्सोल्यूट मैजॉरिटी ये रिमूव भी हो सकते हैं, 14 दिन का नोटिस इनको चाहिए होता है, ठीक है। द स्पीकर सैलरी इज चार्ज फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड, नॉट फ्रॉम द एनुअल वोट। Removal is very important. Resolution of majority of all member present and voting नहीं है, all member, ठीक है, all member. It is not present and voting, guys. It's all member. There is a difference between all member and present and voting. यहाँ पे जितने सारे के सारे मतलब जितने हुआ आप आ जाओ, एंड 14 डेज का एडवांस नोटिस देना पड़ता है। विधानसभा में 243 सीट्स होता है, एंड विधान परिषद में आप 75 मानो, क्योंकि 1/3 ऑफ इसका विधानसभा का, तो इसमें 75, ओके। नेक्स्ट है विधान का, विधान परिषद इज अ परमानेंट बॉडी, जस्ट लाइक राज्यसभा। विधान परिषद इज अ परमानेंट बॉडी, इसमें थोड़ा ट्विस्ट भी है। इट कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड, 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर, नॉट एवरी ईयर, इट्स एवरी 2 ईयर। 1/2 मेंबर रिटायर्स एवरी 3 ईयर, इट कंफ्यूज करके बोल सकता है ना, तो ये ध्यान देना, ठीक है। ईच मेंबर सर्व फॉर 6 years. द काउंसिल हैज 1/6 मेंबर नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, आर्ट, सोशल साइंस, ठीक है, सर्विस एंड साइंस। टोटल मेंबर 75, 1/3 रिटायर्स एवरी 2 year. Each member serves for 6 years and 1/6 member is nominated by governor. No joint sitting in Bihar, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनलाइक पार्लियामेंट 108 ज्वाइंट सेटिंग जो होता है, जो भी दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व करने के लिए, बट यहाँ पे ऐसा कोई जॉइंट सेटिंग नहीं है। बिहार लेजिस्लेटिव हैज नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सेटिंग। इफ द विधान परिषद रिजेक्ट्स और डिलेज एन ऑर्डिनरी बिल, द असेंबली कैन पास इट अगेंस्ट एंड इट इज डीम्ड टू बी पास्ड। मैक्सिमम डिले 4 month, 3 + 1 month का मौका, ठीक है। तो देखो एक चीज़ है कि आप देखो यहाँ पे क्या था, जॉइंट सेटिंग हो गया लोकसभा राज्यसभा में, एंड 108 में स्पीकर प्रिसाइड कर रहे होते हैं, एंड समन करने के लिए प्रेसिडेंट तो है ही, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सी बात है, एलए हैं, थोड़ा पावरफुल ज़्यादा हैं, तो ऑफकोर्स ये एक बिल को पास किए हैं। अब एलसी ने नहीं पास करा इस बिल को, 3 महीना, दोबारा से एलए ने पास करा, फिर भी नहीं, तो लास्ट में क्या होगा, पास मान लिया जाएगा। योर पेरेंट्स सेड यू समथिंग, यू neglected, again they said you the same thing, and again you're like, रहन दे भाई, क्या ही बोल रहे, आई एम जेन ज़ी या वट एवर यू आर, मिलीनियल, आई विल डू वट एवर आई वॉन्ट टू। बट सडनली फिर क्या होता है, लास्ट में उन्होंने क्या कहना है कि चल ठीक है मैं पास कर देता हूँ, मैं जो भी मैं बोल रहा हूँ वही होगा लास्ट में, तो वही वाली चीज़ है। नो जॉइंट सिटिंग इन स्टेट लेजिस्लेटिव। Council can delay the ordinary bill maximum 3 + 1. Ordinary. Council has no power over money bill except 14 days recommendation window, and money bill में तो आपको पता ही है। Now anti-defection law 10 schedule. Disqualification for defection in Bihar legislative is decided by the speaker. ठीक है, disqualification speaker as per the Kilohan, Holohan and Zilisu case, the speaker is subject to the judicial review. Kilohan versus Dashilu case, ठीक है, Kiloha versus Jashilu case, speaker is subject to judicial review. Speaker is subject to judicial review. Anti-defection law, speaker और SLC Kilohan case में क्या है, speaker is subject to the judicial review.
तो अब हम कुछ ट्रैप पॉइंट देखेंगे। बाइकैमरल आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, यूपी, बिहार, ओनली दिस सिक्स। नो अदर स्टेट हैज़ अ विधान परिषद। तमिलनाडु अबॉलिश्ड इट्स काउंसिल, ठीक है। एक टाइम पे तमिलनाडु था बट उसने अबॉलिश कर दिया। SLA का मिनिमम स्टेट 60 फॉर मोर स्टेट एक्सेप्ट अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा। तो SAG सैग, ठीक है, स्वैग है, ठीक है। तो स्वैग का कितना है 30, मिजोरम का 40 है, नागालैंड का 46, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड गोवा 30, मिजोरम 40, नागालैंड 46। SAG सैग 30, मिजोरम 40, नागालैंड 46, नागालैंड 46, नागालैंड 46, नागालैंड 46, मिजोरम 40, गोवा 30. No joint sitting in state legislative. No joint sitting in state legislative. Parliament has joint sitting to resolve the deadlock, and state legislative has no joint sitting. Council can only delay ordinary bill for 4 months. After that, it is deemed to be passed. Council is permanent, ठीक है, कैन नॉट बी डिजॉल्व। 1/3 मेंबर जो होते हैं एवरी 2 years दे ओनली रिटायर, बट इट कैन नॉट बी डिजॉल्व। काउंसिल कैन नॉट बी डिजॉल्व, ओनली 1/3 मेंबर रिटायर्स। नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ द स्पीकर, रिमूव्ड बाय द इफेक्टिव मेजोरिटी। स्पीकर इज रिमूव्ड बाय द रेजोल्यूशन पास बाय द मेजोरिटी ऑफ ऑल मेंबर, एब्सोल्यूट एंड इफेक्टिव दोनों। ऐसा नहीं है प्रेजेंट एंड वोटिंग, ऑल। यहाँ पे ऑल इज इम्पॉर्टेंट। प्लस 14 डेज का एडवांस नोटिस भी दिया जाता है कि चलो कोई ऑर्डर दिन पहले स्पीकर को दे दो एक रिस्पेक्ट में। तो ये कोई सिंपल मेजोरिटी नहीं होता है, इट्स इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव या तो आप एब्सोल्यूट भी कह सकते हो, ऑल इज इक्वल टू, एब्सोल्यूट इज इक्वल टू ये। मनी बिल काउंसिल कांट रिजेक्ट। मनी बिल कैन मेक रिकमेंडेशन, ठीक है, काउंसिल कैन मेक रिकमेंडेशन ऑन मनी बिल, मस्ट रिटर्न विद इन 14 days एंड कैन नॉट रिजेक्ट। गवर्नर कैन नॉट रिटर्न द मनी बिल फॉर रिकंसिडरेशन। 169 की अगर हम बात करें तो नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आर्टिकल 169 जो है हमारा वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है। पार्लियामेंट अबॉलिशेस और क्रिएट्स अ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑन स्टेट असेंबली रिजोल्यूशन स्पेशल मेजॉरिटी। दिस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 पास्ड बाय द सिंपल मेजॉरिटी। पार्लियामेंट अबॉलिश करती है, क्रिएट करती है लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑन स्टेट असेंबली रिजोल्यूशन बाय स्पेशल मेजॉरिटी is not constitutional. The parliament or this act of parliament is not constitutional, ठीक है। 368 सिंपल मेजोरिटी। बिल का लैप्स, बिल लैप्स होता है पेंडिंग इन असेंबली, पास्ड बाय असेंबली बट पेंडिंग इन द काउंसिल। बिल डज नॉट लैप्स पेंडिंग इन काउंसिल बट नॉट पास्ड बाय असेंबली, ठीक है, पेंडिंग इन द काउंसिल बट नॉट पास्ड बाय द असेंबली। बिल लैप्सेस पेंडिंग हो रहा है असेंबली में, पास्ड बाय द असेंबली बट पेंडिंग इन काउंसिल, ठीक है। तो इस सिंपल सी बात है, लोकसभा आएगा तो क्या हो जाएगा, बिल लैप्स हो जाएगा। बिल डज नॉट लैप्स पेंडिंग इन काउंसिल बट नॉट पास्ड बट असेंबली पास्ड बाय द बोर्ड, ठीक है। सिंपल सी बात है, प्रेसिडेंट आ जाएंगे तो वो भी बचा लेंगे, ठीक है। मिनिमम एज, SLA में मिनिमम एज कितना होता है 25, SLC में 30, पार्लियामेंट के लोकसभा में 25 एंड राज्यसभा में 30। 1/10 मेंबर रिटायर एवरी ईयर, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव में क्या होते हैं, पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 168 to 212, 168 to 212 पार्ट 6, ठीक है, 168 to 212, ठीक है, 168 से 212 पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, 168 से 212 एंड ये पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। बाइकैमरल में क्या होता है, TUMBA की तेलंगाना, यूपी, महाराष्ट्र, Bihar, Karnataka and Andhra Pradesh. The Assembly is supreme and the Council is the revising body. State legislative हो गया, no uniform, some state and unicameral and bicameral, ठीक है। Bihar has a bicameral legislative. Article 169, Parliament can abolish or create legislative council by special majority, not a constitutional amendment passed by simple majority in Parliament, ठीक है। ये कोई constitutional amendment नहीं है, तो it is passed by a कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैसे पास होता है, सिंपल मेजोरिटी से, ठीक है। यहाँ से आपको ये पता चल गया, ठीक है। अब
कंपोजिशन की बात करें तो विधानसभा जो है डायरेक्टली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो होता है 500 होता है एंड मिनिमम स्ट्रेंथ जो होता है वो 60 होता है। एक्सेप्शन में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड गोवा, ठीक है, SAG सैग। आंध्र प्रदेश नहीं है, अरुणाचल है, ठीक है, 30, ठीक है, मिजोरम 40 एंड नागालैंड 46, नागालैंड 46। विधान परिषद मैक्सिमम स्ट्रेंथ 1/3 ऑफ द टोटल असेंबली एंड मिनिमम क्या है 40 इनडायरेक्टली इलेक्टेड। 1/3 elected by the local bodies and 1/3 elected by the LA, 1/12 elected by graduate 3 years standing residing in the state and 1/12 elected by teachers of 3 years। तो 1/12 क्या है, ग्रेजुएट प्लस टीचर्स, वन बाई 6 नॉमिनेटेड बाय गवर्नर लिटरेचर आर्ट वगैरह में एंड 1/3 local bodies and LA। 1/3 retires every 2 years, each member serves for 6 years, election for re-election and nomination। 6 बाईकैमरल क्या क्या है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, यूपी, बिहार, ठीक है। SLA 60 नॉट 30, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कितना है, 60 है। नो जॉइंट सेटिंग इन केस ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेटर, ठीक है, यहाँ पे कोई जॉइंट सेटिंग नहीं है। 1/3 मेंबर रिटायर्स एवरी 2 ईयर्स, 6 ईयर तक सर्व करते हैं। रिमूवल ऑफ स्पीकर, इफेक्टिव मैच्योरिटी, 14 डेज का नोटिस भी दिया जाता है। मनी बिल काउंसिल कैन रिकमेंड 14 डेज ओनली एंड कैन नॉट अमेंड, या तो रिजेक्ट, ना चेंज कर सकते हैं ना रिजेक्ट कर सकते हैं। 169 पार्लियामेंट कैन अबॉलिश और क्रिएट ऑन द बेस ऑफ द स्पेशल मैच्योरिटी। बिल लैप्स मिनिमम एज SLA का क्या 25 एंड SLC का 30। हाउस में क्या SLA क्या है डायरेक्टली इलेक्टेड एंड SLC क्या इनडायरेक्टली इलेक्टेड। टर्म्स क्या है 5 ईयर एंड SLC क्या 1/3 रिटायर्स एवरी 2 ईयर। पावर क्या है, असेंबली सुप्रीम एंड काउंसिल इज अ रिवाइजिंग बॉडी। ऑर्डिनरी बिल क्या है, डिले फॉर मैक्सिमम 4 मंथ। मनी बिल क्या है 14 डेज ओनली। ज्वाइंट सिटिंग स्टेट लेजिस्लेटिव में नहीं होता। 169 अबॉलिश और क्रिएट स्टेट असेंबली। प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या है, रिमूवल बाय द इफेक्टिव मैच्योरिटी। कोरम क्या है 1/10 टोटल मेंबरशिप। लेजिस्लेटिव फंक्शन क्या इंट्रोड्यूस्ड बाय द बिल, अप्रूवल ऑफ द गवर्नर, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ द असेंबली इंक्लूडिंग CM, ठीक है, कंसिडरेशन ऑफ रिपोर्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। मनी बिल सिर्फ असेंबली में ही इंट्रोड्यूस होता है, तो मनी बिल कहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है, सिर्फ असेंबली में। काउंसिल कैन डिस्कस द बजट बट कैन नॉट वोट ऑन डिमांड। काउंसिल कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन ओनली इनिशिएटेड इन द असेंबली एंड एग्जिस्टेंस ऑफ काउंसिल डिपेंड्स अपॉन बिल। स्टेज ऑफ द बिल क्या है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। प्रिविलेज क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। मिनिमम मेंबर कैन नॉट बी अरेस्टेड ड्यूरिंग सेशन 14 डेज बिफोर एंड आफ्टर। स्पीकर क्या है, विधानसभा। चेयरमैन क्या है, परिषद, इलेक्टेड बाय द रिस्पेक्टिव हाउस बाय रिमूवल ऑफ द इफेक्टिव मैच्योरिटी। स्पीकर क्या, कास्टिंग वोट, ऑर्डर एंड डेकोरम, फाइनल इंटरप्रिटेशन, सैलरीज। समनिंग क्या है, गवर्नर समन टाइम टू टाइम। मैक्सिमम गैप क्या है, 6 मंथ बिटवीन द सेशन। अजॉर्न क्या है, सस्पेंड करना वर्क। एंड सिटिंग इंडिफिनेटली। प्रोपोगेशन क्या है, इशू नोटिफिकेशन एंड डिसोल्यूशन क्या है, एंड करना। कोरम क्या है 1/10। ऑर्डिनरी बिल क्या है, कैन ओरिजिनेट इन हाउस, कैन डिले 4 months 3+1, ठीक है। आफ्टर दैट बिल इज डीम्ड टू बी पास। नो प्रोविजन फॉर द जॉइंट सिटिंग।
मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन असेंबली ऑन द गवर्नर रिकमेंडेशन, किसके रिकमेंडेशन में? गवर्नर। काउंसिल सिर्फ रिकमेंड कर सकती है, मस्ट रिटर्न विद इन 14 days, काउंसिल कैन नॉट रिजेक्ट और अमेंड एंड गवर्नर कैन नॉट रिटर्न फॉर रिकन्सिडरेशन, गवर्नर ऑप्शन गिव असेंट विद होल्ड रिटर्न फॉर रिकन्सिडरेशन। ठीक है, 200 एंड 201 देख लेना, रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन। ऑर्डिनरी बिल क्या है? काउंसिल कैन डिरो बट कैन नॉट ब्लॉक, नो प्रोविजन फॉर द जॉइंट सिटिंग। मैक्सिमम डिले 3+4 मंथ हो सकता है। काउंसिल पास अमेंडमेंट रिजेक्ट द बिल और टेक एक्शन विद इन 3 मंथ। आफ्टर रिटर्न क्या है? इफ काउंसिल पासिस 1 मंथ में क्या होता है? डीम हो जाता है। सेंड टू द काउंसिल, काउंसिल कैन मेक रिकमेंडेशन बट मस्ट रिटर्न विद इन 14 days। ठीक है, इफ काउंसिल रिटर्न्स विद इन 14 days, असेंबली में एक्सेप्ट पास और द पास इन द ओरिजिनल रेड फॉर्म। ठीक है, इफ काउंसिल डज नॉट रिटर्न इन 40 days, बिल इज डीम्ड टू बी पास्ड। गवर्नर कैन नॉट रिटर्न मनी बिल फॉर द रिकन्सिडरेशन। समन क्या करना है? गवर्नर समन द हाउस फ्रॉम टाइम टू टाइम, मैक्सिमम गैप सेशन 2 सेशन का होना चाहिए, 6 मंथ एसेंट गिव्स असेंट टू बिग बिल लॉ हो जाता है। विथ होल्ड करना मतलब क्या होता है? रोक देना। विथ होल्ड मतलब रोकना। ठीक है, तो बिल एंड, बिल का द एंड कर देना। ठीक है, एंड रिटर्न फॉर द कंसिडरेशन। ठीक है, पासेस अगेन गवर्नर मस्ट गिव असेंट। ठीक है, लेकिन अगर वो पास दोबारा से हो रहा है ये बिल तो गवर्नर को अपनी हामी भरनी होगी। गवर्नर जो है वो चाहे तो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर सकते हैं, दोबारा हो रहा है तो गवर्नर कुछ नाना नहीं कर सकते हैं। विथ होल्ड अगर करेंगे तो बिल्ड का एंड, आई एम विथ होल्डिंग इट मतलब बिल द एंड। ऑर्डिनेंस क्या? गवर्नर कैन प्रोमोगुलेट ऑर्डिनेंस व्हेन लेजिस्लेटिव इज नॉट इन सेक्शन 213। रिजोल्यूशन क्या है? गवर्नर कैन डिसॉल्व द स्टेट असेंबली। कैन डिस्कस द सब्जेक्ट दैट इफ कैन नॉट रिजेक्ट और अमेंड द मनी बिल, कैन नॉट वोट ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट, डज नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट राज्यसभा, नो कॉन्फिडेंस मोशन इनिशिएटेड इन द असेंबली। Selection of minister including CM, consideration of report of the constitutional bodies, and council can discuss the budget but cannot vote on demand of the grant। तो ये council can discuss the budget but ये vote नहीं कर सकता है on demand of grant। ठीक है, privileges क्या? freedom of speech, no proceeding in the court for anything said or vote given, publication of proceeding, house can publish or prohibit publishing of report and debate and proceedings, control over the proceeding। Control over the proceeding, house can hold secret sittings, make rules to regulate and publish meeting outside। ठीक है, immunity from the court, court prohibited from inquiry into proceeding of the house। ठीक है, protest from the arrest, no person can be arrested and no legal process is served within the predict without permission of the officers। ठीक है, without the permission कोई भी legal processes जो है वो सर्व नहीं हुआ है। ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम द अरेस्ट। ठीक है, नो पर्सन कैन बी अरेस्टेड ऑन लीगल प्रोसीजर सर्व्ड विद इन और विदाउट द परमिशन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रोटेक्शन फ्रॉम सिविल केसेस 40 days बिफोर एंड आफ्टर, बट ये क्रिमिनल में नहीं अप्लाई होता है। एग्जेम्पशन फ्रॉम जूरी सर्विस, मेंबर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द जूरी सर्विस एंड रिफ्यूजी फ्रॉम गिविंग एविडेंस, मेंबर कैन रिफ्यूज टू गिव एविडेंस विटनेस। पार्ट 6 क्या? 168 to 212 बाई कैमरलिज्म, SLA का स्ट्रेंथ। ठीक है, 60 और उसमें क्या होता है? SAG 30, मिजोरम 40, नागालैंड 46। ठीक है, 1/6 मेंबर रिटायर एवरी 2 year, नो जॉइंट सिटिंग।
रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट 14 days, ठीक है. मनी बिल 14 days बट कैन नॉट अमेंड, ठीक है. असेंबली सुप्रीम काउंसिल कैन ओनली डिले नॉट ब्लॉक, मैक्सिमम डिले 4 month. वाइस प्रेसिडेंट कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो इज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा है, ठीक है. वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन द राज्यसभा कैन डिसाइड वोट इन केस ऑफ टाई इन द राज्यसभा. नॉर्मली ये वोट नहीं करते बट टाई होगा तो राज्यसभा से आएंगे और बोलेंगे मैं तो भाई अब नो मैं तुम लोगों का वोटिंग वाले चीज़ में मैं पार्ट लूँगा, ठीक है. इफ प्रेसिडेंट ऑफिस फॉल्स वैकेंट, वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट फॉर मैक्सिमम 6 month. अब ये नहीं कि हमेशा के लिए बन गए तो फिर प्रेसिडेंट को तुम बोलोगे नहीं कि प्रेसिडेंट ही बन गए तो भाई यहीं को इलेक्ट कर दो, किसी और को इलेक्ट करने की ज़रूरत क्या है. तो देखो, इफ द प्रेसिडेंट ऑफिस फॉल्स वैकेंट, वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट फॉर मैक्सिमम कितने मंथ के लिए? तो 6 month के लिए, तो मैक्सिमम 6 month, ठीक है. बिहार के सीएम क्या होते हैं? 163, 164 एंड 167. सीएम ऑफ बिहार इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर अंडर आर्टिकल 164. 163 से कौन कंफ्यूज हो रहा है? 164. Governor on advice on acts on the aid and advice of Council of Minister except in discretionary matter. 163 गवर्नर जो होता है एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में एंड एडवाइस में एक्ट करते हैं एक्सेप्ट इन डिस्क्रिशनरी मैटर, ठीक है. एंड सीएम ड्यूटी टू कम्युनिकेट एंड कीप द गवर्नर इन्फॉर्म्ड. 167. तो 164 क्या होता है? सीएम अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, सीएम अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, ठीक है. 164 सीएम एडवाइसेस गवर्नर, ठीक है. और सीएम जो है वो गवर्नर को एडवाइस करते हैं. डिस्क्रिशनरी में ही गवर्नर अपने मर्जी में कर सकते हैं बट उसके अलावा जो है सीएम जो है वो गवर्नर को एडवाइस करते हैं. 167 सीएम ड्यूटी टू कीप द गवर्नर इन्फॉर्म्ड. ये सीएम की ड्यूटी है कि वो गवर्नर को इन्फॉर्म्ड रखें. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ सीएम टू कीप द गवर्नर इन्फॉर्म्ड. बिहार एंड द नीति आयोग, ठीक है. तो 163 क्या है? सीएम एडवाइस करते हैं गवर्नर को, ठीक है. एक्सेप्ट डिस्क्रिशनरी मैटर में गवर्नर एडवाइस नहीं करते हैं सीएम को, सीएम एडवाइस करते हैं. सीएम इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर, ठीक है. एंड 163 में सीएम एडवाइसेस द गवर्नर. बट 167 में सीएम का ड्यूटी है टू गिव द गवर्नर इन्फॉर्म. 163 में एडवाइस कर रहे हैं, 164 अपॉइंट कर रहे हैं ड्यूटी. बिहार एंड नीति आयोग. द प्राइम मिनिस्टर चेयर्स द नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल. ऑल द सीएम इंक्लूडिंग बिहार सीएम आर द मेंबर ऑफ द गवर्निंग काउंसिल. सीएम ऑफ बिहार इज अ वाइस चेयरमैन, ठीक है. पीएम चेयर्स नीति आयोग. सीएम इज द मेंबर ऑफ नीति आयोग काउंसिल एंड वाइस चेयरमैन 1 year के लिए. बिहार एंड द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. काउंसिल एंड मिनिस्ट्री कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू एल. अब द सीएम रिजाइंस और डाइज द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिजॉल्व हो जाता है. रेजिग्नेशन ऑफ द सीएम ऑटोमेटिकल डिजॉल्व होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. 6 month रूल क्या है? अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन बी अपॉइंटेड एज द सीएम फॉर 6 महीना. लाइक दैट ऑफ द प्रेसिडेंट में 6 महीना के लिए अगर आप नहीं भी तो 6 महीना के लिए आप हो सकते हो. ही कैन गेट इलेक्टेड टू स्टेट लेजिस्लेटिव विद इन द पीरियड एंड सिमिलरली द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज द प्रेसिडेंट फॉर 6 month, ठीक है. नॉन मेंबर एज सीएम 6 month एंड वीपी एज एक्टिंग प्रेसिडेंट 6 month, ठीक है. तो आई थिंक 6 month इनका बहुत ज़्यादा फेवरेट है. Vice President electoral college not same as the President. Vice President elected or nominated by both the house. Nominated by both the house में LA नहीं है. Only elected by member of the parliament. और इसमें state LA भी है और इसमें कोई LA नहीं है, बस राज्यसभा और लोकसभा है. VP remover only राज्यसभा can initiate, ठीक है. क्योंकि वो राज्यसभा के resolution to remove the VP only in राज्यसभा passed by effective majority. Like speaker में भी effective majority था and agreed by लोकसभा. और देखो पास्ट बाई इफेक्टिव मेजोरिटी राज्यसभा में एंड अग्रीड बाय लोकसभा सिंपल मेजोरिटी में ही अग्री करते हैं. प्लीज़ रीड दिस लाइन. एंड 14 days का एडवांस नोटिस. तो इफेक्टिव मेजोरिटी राज्यसभा, अग्रीड बाय लोकसभा सिंपल मेजोरिटी. वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट फॉर मैक्सिमम 6 month. वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज अ प्रेसिडेंट फॉर 6 month. अ न्यू प्रेसिडेंट मस्ट बी इलेक्टेड विद इन 6 month ऑफ द वैकेंसी. Constitution has not fixed salary of the vice president. He draws the salary as the ex officio chairman of the Rajya Sabha. तो उनका वाइस प्रेसिडेंट का कोई ऐसा कुछ खास सैलरी नहीं है, कुछ भी नहीं है. जो उनको राज्यसभा के चेयरमैन का सैलरी मिल जाता है वो खुश हो जाते हैं. उनका ऐसा नहीं है. सुनने में लग रहा है ना वाइस प्रेसिडेंट है भाई तो उनका सैलरी होगा, सैलरी नहीं है.
PM and CM appointment, no direct election. PM is appointed by the president. President is elected. Speaker is chosen. CM is and governor 164. ठीक है. And 163 क्या है? CM एडवाइस करते हैं गवर्नर को. एंड 167 की ड्यूटी ऑफ CM टू कीप देम इन्फॉर्म्ड. PM एंड CM का कोई फिक्स टर्म नहीं होता है और ये बाय द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर होल्ड करते हैं. दे रिमेन लॉन्ग एज अ मैच्योरिटी ऑफ सपोर्ट इन द हाउस. बट एज अ मैच्योरिटी ऑफ सपोर्ट इनका हाउस में होता है. ठीक है. डेथ एंड रेजिग्नेशन होता है PM. देखो सोचो PM CM का कोई टर्म नहीं होता है तो 5 साल में इलेक्शन क्यों होता है दोबारा? ये क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में लिखो. जब टर्म नहीं होता है तो 5 साल में इलेक्शन क्यों होता है? PM हेड्स नीति आयोग, NIC, इंटरस्टेट काउंसिल एंड वाटर रिसोर्सेज. CM is a member of नीति आयोग. ठीक है. हेडेड बाय PM. आर्टिकल 78 PM एंड 167 CM. ठीक है. आर्टिकल 78 क्या है? PM ड्यूटीज टू द प्रेसिडेंट एंड 167 क्या है? CM ड्यूटीज टू द गवर्नर. PM duties to the president and CM duties to the governor. Same structure, different article. Non-member as PM and CM 6 month का रूल है. and person not a member of either house, member नहीं है तो वो अपॉइंट हो सकता है 6 महीना के अंदर अंदर आप किसी को ज्वाइन करो. Must be elected to the relevant house. ये हम लोगों ने कर लिया है ना. प्रेसिडेंट इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल सिटीजन वोट. प्रेसिडेंट जो होते हैं हेड ऑफ द स्टेट होते हैं. एंड राजेंद्र प्रसाद क्या होते हैं? ओनली प्रेसिडेंट जो कि 2 बार सर्व करते हैं. एब्सोल्यूट वेटो क्या होता है? बिल कैन नॉट बी पास्ड अगेन. ठीक है. अब दोबारा पास नहीं कर सकते हो. सस्पेंसिव क्या होता है? पास्ड अगेन. एंड पॉकेट क्या होता है? बिल प्रेसिडेंट जी क्या करते हैं? अपने पास रख लेते हैं. नो वेटो ऑन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल. ठीक है. 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 में क्या होता है? नो वेटो ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल. ठीक है. 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971. पॉकेट वेटो नो टाइम लिमिट. इंडियन पॉकेट वेटो जो होता है बिगर है देन US. 5 मिनट्स का ब्रेक लो प्लीज़. 5 मिनट्स का ब्रेक ले लो.
स्टेट बिल प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू गिव असेंट इवन इफ द बिल इज रिटर्न और रिपास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। तो प्रेसिडेंट को ऐसा कोई वो नहीं कि आपको देना ही होगा। इलेक्टोरल कॉलेज लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट LA एंड दिल्ली LA एंड पुडुचेरी, ठीक है। नॉमिनेटेड मेंबर LC एंड नॉमिनेटेड बाय दिल्ली एंड पुडुचेरी। इम्पीचमेंट का 61 वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एनेक्स्ट एग्जैक्टली नहीं दिया हुआ है, कोई भी हाउस इम्पीच कर सकता है। अब ऐसा आएगा सिर्फ राज्यसभा इम्पीचमेंट कर सकता है, गलत। सिर्फ लोकसभा कर सकता है, गलत। एटलीस्ट 1/4 टोटल मेंबर जो होते हैं उनको नोटिस साइन करना है इम्पीचमेंट का, ठीक है। एंड देखो नोटिस साइन तो 1/4 करेंगे, 14 डेज का नोटिस, एंड 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर। नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बट इलेक्शन में तो ये पार्टिसिपेट नहीं करते, बट नॉमिनेशन में ना इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों आ जाते हैं, ठीक है। ये टोटल मेंबरशिप बोल रहा है ना, तो टोटल में क्या हो, नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड दोनों आते हैं इम्पीचमेंट के टाइम, बट इलेक्शन के टाइम नहीं। नो प्रेसिडेंट अभी तक इम्पीच नहीं हुए हैं। क्वालिफिकेशन 35 साल LA एंड मस्ट नॉट होल्ड द प्रॉफिट। इफ़ लोकसभा बिकम वेकेंट तो ये 6 महीना के अंदर अंदर होना चाहिए वैकेंसी। प्रेसिडेंट एक्सेप्ट प्रेसिडेंट इन द इंटरिम। पार्डनिंग क्या है 72। पार्डन, कॉम्यूटेशन, रिमिशन, रिप्राइड एंड रिप्राइज, ठीक है। applies in case of death sentence and in matter of the union law। प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर है, अपॉइंट करते हैं CM वगैरह। नेशनल इमरजेंसी 352। प्रेसिडेंट रूल क्या है 356, 365 एंड फाइनेंशियल क्या है 360। डिस्क्रिशन क्या है, नो कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्रिशन। अपॉइंटमेंट ऑफ CM व्हेन नो मेजोरिटी, जब कोई भी मेजोरिटी नहीं होते हैं तो CM अपॉइंट होते हैं। डिसमिसल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड रिजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। एग्जीक्यूटिव मेंबर क्या होता है PM, CEO, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, UPSC मेंबर, अटॉर्नी जनरल, गवर्नर ऑफ द स्टेट, कंपोटोरल जनरल एंड फाइनेंशियल मेंबर, ठीक है। तो किसको किसको अपॉइंट करते हैं PM को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी अपॉइंट करते हैं, अटॉर्नी जनरल को, कंपोटोरल जनरल को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, UPSC मेंबर, गवर्नर, फाइनेंस कमीशन। तो नॉमिनेट करते हैं 12 मेंबर टू द राज्यसभा एंड बिफोर 2020 नॉमिनेटेड 2 एंग्लो इंडियन मेंबर टू लोकसभा। 2020 से पहले ये नॉमिनेट करते थे 2 एंग्लो इंडियन मेंबर टू द लोकसभा। अब जो है सिर्फ 12 मेंबर टू द राज्यसभा को नॉमिनेट करते हैं। 5 प्रपोजर, 50 सेकेंडर, 15,000 सिक्योरिटी। इफ़ कैंडिडेट गेट लेस देन 1/6 ऑफ द टोटल वोट तो ये डिपोजिट हो जाता है। ओथ इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय द CJI, ठीक है। तो प्रेसिडेंट का ओथ कौन कराते हैं, आपको लगेगा वाइस प्रेसिडेंट आते होंगे ओथ कराने के लिए। CJI। प्रेसिडेंट का वोट कौन कराता है, तो CJI। टर्म 5 ईयर, री इलेक्शन अलाउड। USA में 2 साल का एड्रेस करते हैं रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। Who administers the oath of the president? President's oath, or if unavailable, the senior most Supreme Court judge does. This oath, detailed in Article 60 of the Indian Constitution, requires the President to preserve, protect and defend the Constitution and the law. Oath of the President, CJI. Please write it somewhere. Please write it. Oath of इलेक्टोरल कॉलेज, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, असेंबली, स्टेट LA, राज्यसभा, इलेक्टेड स्टेट MLA, दिल्ली एंड पुडुचेरी। क्वालिफिकेशन 35, लोकसभा, लियो से आदंग, इंडियन सिटीजन, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं। 50 प्रपोजर, सेकेंडर भी 50, 1500 डिपोजिट। ओ CJI करवाते हैं। 5 ईयर्स का लिमिट है USA में, 2 साल के बीच 1/4, 2/3 मेंबर। बाई कैमरल्स में क्या होता है, अजय, आंध्र प्रदेश, तेलुगु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, UP एंड बिहार, ठीक है। बिहार का LA क्या था 500 to 30, ठीक है। SAG क्या था 30, ठीक है। मी 40, ना 46, ठीक है। मी क्या था 40, मिजोरम क्या था 40, नागालैंड 46। डायरेक्ट इलेक्शन द बेस ऑफ द यूनिवर्सल आइडल फ्रेंचाइज 5 ईयर्स, ठीक है। 1/3 ऑफ द असेंबली। मिनिमम एज क्या होता है, मिनिमम स्ट्रेंथ 40 है। नीचे क्या है परमानेंट बॉडी 1/3 रिटायर करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल का, ठीक है। 1/3 होना चाहिए लेकिन मिनिमम 40 से ज़्यादा नहीं, 40 से कम नहीं, 40 मिनिमम है क्योंकि हमारे पास तो खुद 75 है ना, यही तो आई वाज ट्रेकिंग यू। नेचर क्या है, परमानेंट बॉडी 1/3 रिटायर्स एवरी 2 ईयर। कैटेगरी क्या है, लोकल बॉडीज़ 1/3 एंड स्टेट LA 1/3, ग्रेजुएट टीचर 1/12 एंड गवर्नर नॉमिनेट करते हैं 1/6 मेंबर।
प्रिसाइडिंग ऑफिस इलेक्टेड बाय हाउस मेंबर, रिमूवल में मेजोरिटी ऑफ ऑल मेंबर इफेक्टिव मेजोरिटी से, रिजाइन बाय राइटिंग टू डिप्टी स्पीकर या डिप्टी चेयरमैन, कास्टिंग वोट सिर्फ टाइम में होता है, 6 मंथ का रूल है, गवर्नमेंट समेंड मैक्सिमम 6 मंथ, 1/10 रिटायर, एडजॉर्नमेंट प्रोपोगेशन वाला देख लेना। ऑर्डिनरी बिल जो होता है वो ओरिजिनेट होता है किसी भी हाउस में, ऑर्डिनरी है, पास के लिए गवर्नर को भेजो, अमेंड करना है तो असेंबली को भेजो कि हाँ ये चेंजेस करके ला के दो। एक होता है ना आपको अमेंड करना, तो आप कह रहे हो ये सब चेंजेस दो, उसके बाद मैं कर दूँगा। रिजेक्ट में असेंबली पास अगेन कर सकता है। नो एक्शन वो चाहे तो 3 महीने के लिए रख सकता है। इफ़ काउंसिल अमेंड द बिल फॉर 1 more month तो फिर वो पास ही हो जाता है। इंट्रोडक्शन मनी बिल इंट्रोड्यूस्ड बाई गवर्नर रिकमेंडेशन, 14 days कैन नॉट रिजेक्ट और अमेंड, गवर्नर कैन नॉट रिजेक्ट द मनी बिल। फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द हाउस, नो अरेस्ट इन द सिविल केसेस ड्यूरिंग अ सेशन, ठीक है। नो कोर्ट प्रोसीडिंग फॉर एनीथिंग सेट, ठीक है, 40 days बिफोर एंड आफ्टर, exempt from arrest within premises without the permission, सिक्स बाईकैमरल क्या होता है, तुम्बक, मिनिमम स्ट्रेंथ 60, 40, 30 ये देख लेना, एसएजी में 30, 46 किस में बताओ, नो जॉइंट सिटिंग स्टेट लेजिस्लेटिव में, काउंसिल इज परमानेंट, रिमूवल मेजोरिटी ऑफ ऑल मेंबर, मनी बिल 14 days, 169 नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बिल, लैप्सिंग ऑफ बिल नोज एक्सेप्शन, मिनिमम एज 30-35, कोरम 1/10। फाइनेंशियल कमीशन इज़ नॉट अ परमानेंट बॉडी, ठीक है, ये कंस्टिट्यूट होता है 5 ईयर में, फ़ायदा 5 साल का ही फ़ायदा होता है। ट्रैप 2, जीएसटी इज़ नॉट अ स्टैटूटरी बॉडी, जीएसटी स्टैटूटरी बॉडी नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अंडर 279 है, क्योंकि जीएसटी 279A में आता है। फाइनेंशियल कमीशन भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्योंकि 280 में आता है, लेकिन हर 5 साल में ये होता है, तो ये परमानेंट नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है आ गया तो हमेशा रहेगा, नहीं। इफ़ जीएसटी काउंसिल the center in the GST council, the center has 1/3 vote and state 2/3. Special officers for the linguistic minorities 350B linguistic minorities and recommendation finance commission advisory है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर के बारे में देखते हैं, इलेक्टेड बाय हाउस, ठीक है, रिजाइन बाय राइटिंग द डिप्टी स्पीकर, कास्टिंग वोट में हो सकता है, सेशन 6 मंथ का होता है। (169) इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। पार्लियामेंट अबॉलिश करता है एंड क्रिएट करता है लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय स्पेशल मेजोरिटी। दिस एक्ट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर 368। तो 169 इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सिंपल मेजोरिटी से होता है और ये स्पेशल मेजोरिटी से होता है। कोरम 1/10। एजॉर्नमेंट मतलब क्या होता है, सस्पेंड करना, अर्जेंट, अभी के लिए। एजॉर्नमेंट साइन डाई क्या होता है, टर्मिनेट सिटिंग इनडिफिनाइटली, ठीक है, टर्मिनेट करना, साइन डाई अभी आपको वक्त का नहीं पता, ये देखो एजॉर्नमेंट है फॉर टाइम अभी के लिए, साइन डाई है इनडिफिनाइट। प्रोपोगेशन क्या होता है, इसके बाद होता है, मतलब एक सेशन को आप ख़त्म करो। रिजोल्यूशन मतलब कि उस हाउस का एक ख़त्म पूरा। फाइनेंस कमीशन जो है 280 में आता है, पार्ट 12। नेचर कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी ईयर बाय 5 years, ठीक है। 1 chairman 4 other member अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। देखो अगर आप चाहो कहीं से आप मटेरियल ले रहे हो तो आप किसी और का भी नाम डाल सकते हो, बट यू आर नॉट चेंजिंग द नेम बिकॉज यू वांट टू
एटलीस्ट नॉट डू समथिंग लाइक यू नॉट विलिंग, क्योंकि आजकल तो इतना कंटेंट है ना, चीज़ तो देखो यही हो कंपोजिशन, 1 चेयरपर्सन प्लस 4 अदर मेंबर। ठीक है, फाइनेंस कमीशन में क्या होता है, 1 चेयरपर्सन 4 अदर मेंबर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। नॉर्मल टर्म 5 सालों का है। दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट नॉट अलाउड, ये फ्यूचर में आप एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते हो। ये रिकमेंड करते हैं टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, ग्रांट इन एड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सजेस्ट मेजर्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द सिंगल फाइनेंस कमीशन, एडवाइसेस द प्रेसिडेंट ऑन फाइनेंशियल मैटर, और ये रिपोर्ट सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट को। एंड रिकमेंडेशन एडवाइजरी है, लीगल बाइंडिंग नहीं है, एडवाइस है एक तरीके का। फर्स्ट कौन है, नियोगी, एंड 15 कौन है, एन के सिंह। क्वालिफिकेशन क्या है, जज ऑफ हाई कोर्ट और टू बी द वन, और क्वालिफाइड टू बी वन, कि आप इतना क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि आप हाई कोर्ट के जज बनने लायक हो। आपका फाइनेंस में नॉलेज होना चाहिए, गवर्नमेंट के अकाउंट्स में नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंशियल मैटर में। इनएक्सपीरियंस्ड अनएक्सपीरियंस्ड को तो थोड़ी दे देगा। खुद सोचो, आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, और स्पेशल नॉलेज आपके पास होना चाहिए इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास इकोनॉमिक्स का नॉलेज ही नहीं होता है। इनकम डिस्टेंस 45% है। पॉपुलेशन एरिया का 15% है। फॉरेस्ट का 10% है। तो इनकम का कितना है, 45, 40 नहीं, फॉरेस्ट एरिया 15 एंड फॉरेस्ट 10, डिमांड फॉर परफॉर्मेंस एंड टैक्स 10 पॉइंट, देखो डेमोग्राफिक 12.5% एंड टैक्स क्या है 2.5%। डेमोग्राफिक 12.5, टैक्स 2.5। डेमोग्राफिक 12.5, टैक्स 2.5 है जिसका करें। इनकम डिस्टेंस 45%, पॉपुलेशन 15, एरिया 15, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी 10, डेमोग्राफिक 12.5, टैक्स 2.5। फाइनेंस कमीशन परमानेंट बॉडी नहीं है, ये एक परमानेंट नहीं है, ये हर 5 साल में कंस्टिट्यूट होता है। जीएसटी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी, 279 ए में मेंशनड है, जीएसटी किस आर्टिकल में मेंशनड है, 279 ए। जीएसटी काउंसिल स्टेट एंड लेजिस्लेटिव के पास इक्वल वोट होता है, 1/3 स्टेट एंड 2/3 लेजिस्लेटिव। स्पेशल ऑफिसर्स फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के 2930 में आता है। आपको यही लगेगा ना, क्योंकि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ फंडामेंटल राइट्स तो तुम लोग याद करके गए होगे, लेकिन ये 350B से रिलेटेड है। ठीक है, रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन आर बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, दे आर एडवाइजरी। ठीक है, तो ये सारी गलती मत करना। नेक्स्ट हमारा क्या है, जीएसटी काउंसिल 279 ए में आता है, फाइनेंस कमीशन पार्ट 12, जीएसटी काउंसिल भी पार्ट 12 में आता है, एंड स्पेशल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ भी पार्ट 12 में आता है। ठीक है, तो ये सब जो है वो पार्ट 12 में ही आता है। तो नेचर क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016, 101 2016। ठीक है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो चेयरपर्सन है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयरपर्सन है। ठीक है, हेड कौन है, चेयरपर्सन यूनियन के फाइनेंस मिनिस्टर। स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर यूनियन स्टेट ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर है। ठीक है, इसका कोई टेन्योर नहीं है जीएसटी का। रिकमेंड करता है टैक्स वगैरह, रिकमेंड करता है गुड्स एंड सर्विसेज टू इंक्लूड इन और एक्सटेम्प्टेड फ्रॉम जीडीपी, कौन सा इंक्लूड है कौन नहीं। रिकमेंड स्पेशल रेट टू द एडिशनल रिसोर्स कैलेमिटीज़ वगैरह का। मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन हिल्स वगैरह। कोरम 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप। ठीक है, 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप। 3/4 मेजोरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, स्ट्रेस दैट प्रेजेंट एंड वोटिंग डिसीजन 3/4, कितना 3/4 प्रेजेंट एंड वोटिंग। वोट वेट क्या है, सेंटर 1/3 एंड स्टेट 2/3। कोरम 50%, डिसीजन 3/4%, सेंटर 1/3, स्टेट 2/3। परमानेंट क्या, चेयरपर्सन एंड बोर्ड ऑफ द कंट्रोल, टैक्स एंड नो टैक्स रेवेन्यू।
आर्टिकल 350B पार्ट 12 कॉन्स्टिट्यूशन 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1946 कमीशन फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड कोई भी फिक्स टेन्योर नहीं है। Added by 7 Constitution Amendment 1956 appointed by the President and tenure fixed नहीं है। फंक्शन क्या है? सेफगार्ड द राइट ऑफ द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज एंड कंप्लायंस विद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। रिपोर्ट क्या है? सबमिट होता है प्रेसिडेंट थ्रू यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। ठीक है। हेडक्वार्टर रीजनल ऑफिस कहाँ पे? बेलागावी, चेन्नई एंड कोलकाता। ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में है। एंड रीजनल ऑफिस कहाँ पे? बेलागावी, चेन्नई एंड कोलकाता। बेलागावी, चेन्नई एंड कोलकाता। फाइनेंस कमीशन पार्ट 12 सभी है। जीएसटी 279 है, 279 है। लिंग्विस्टिक 350B। नेचर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल तीनों है। अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट लेकिन जीएसटी प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे होता है। टेन्योर जो होता है 5 साल का फाइनेंस कमीशन का होता है, ये आपको पता है। 1+4 मेंबर ऐसे ही तो होते हैं। नो फिक्स टेन्योर और लिंग्विस्टिक एंड जीएसटी का कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देते हैं। कौन? तो ये फाइनेंस कमीशन में, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। जीएसटी काउंसिल अगर कोई बना रहा है तो वो बाइंडिंग है, क्योंकि जीएसटी इतनी मुश्किल से आता हो वो बाइंडिंग भी ना हो, लेकिन ये एडवाइजरी है। इनकम डिस्टेंस 45, पॉपुलेशन एरिया 15 एंड फॉरेस्ट इकोलॉजी 10, डेमोग्राफिक 12.5 एंड टैक्स क्या 2.5।